भाषा के धन्य विद्वान थे। उसी के साथ साथ महर्षि दयानंद गुजराती भाषीय थे, उनको गुजराती भाषा बहुत अच्छे से आती थी और साथ साथ उन्हें संस्कृत भाषा आती थी। उसके बाद जब वो बंगाल में गए, ये बात है 1872 की, सन 1872 में जब महर्षि स्वामी दयानंद बंगाल में थे और अपना उपदेश कर रहे थे, उस समय वहां के लोगों ने एक षड्यंत्र किया। वहां के जो विद्वत वर्ग था, उन लोगों ने एक षड्यंत्र यह किया कि स्वामी दयानंद जो जो कह रहे हैं, जिन जिन तथ्यों को रख रहे हैं, वो संस्कृत भाषा में है, क्योंकि स्वामी दयानंद पहले संस्कृत भाषा में अपने व्याख्यान दिया करते थे। पर उस समय यदि किसी ने सर्वाधिक उपयोगी विचार स्वामी दयानंद को दिए तो वो थे केशव चंद्र सेन जी, जो एक बंगाल प्रांत के रहने वाले थे। उन्होंने स्वामी जी को एक आग्रह किया कि स्वामी जी, आप जिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं वो शब्दावली आप संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं। जो संस्कृत का विद्वत वर्ग है वो तो आपकी बात को समझ जाता है, किंतु वो क्या करते हैं, जो आपसे विमुख होते हैं या जो विमुख होने की इच्छा रखते हैं, वह लोग क्या करते हैं कि आपके शब्दों को बदल करके या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या श्रुति परंपरा से एक दूसरे को कह करके बातों को अन्यार्थ ले जाते हैं। वो बातें यथार्थ रूप में ना दे करके अन्य शब्दावलियों के साथ लोगों को बहकाते हैं और फुसलाते हैं, और जिस कारण से स्वामी दयानंद का वहां पर बंगाल में काफी विरोध भी हुआ। यह विचार केशव चंद्र सेन जी का स्वामी दयानंद को उपयुक्त लगा और उन्होंने संकल्पित होकर के ये विचार स्वीकार किया कि मैं आज से हिंदी भाषीय शब्दों का प्रयोग करूंगा और हिंदी भाषा को सीखकर जितना भी अपना साहित्य होगा वह मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। और उसके बाद से स्वामी दयानंद ने जितने भी, उसके लगभग 3 वर्षों के बाद स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और उस रचना को उन्होंने हिंदी भाषा में किया। और यदि सोच लीजिए, यदि केशव चंद्र सेन जी उस समय पर अगर स्वामी दयानंद को यह सलाह नहीं देते कि हिंदी भाषा में आप प्रयोग कीजिए, हिंदी भाषा का आप स्वरूप अपनाइए, तो आज हमारे सामने जो सत्यार्थ प्रकाश जिसको पढ़ करके हम आप दिशा को पा रहे हैं, हम सत्य पथ पर जा रहे हैं, वह पथ हमारे को संस्कृत में होता और वो संभवतः हम सब उसको नहीं पढ़ पाते। स्वामी दयानंद ने इसकी दूरदर्शिता को देखा कि यदि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा और हिंदी भाषा का लेखन करूंगा तो मुझे बहुत जो मैं बात कहना चाहता हूं वो बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। अब ये तो हो गया महर्षि दयानंद का पक्ष और महात्मा गांधी का पक्ष। अब वर्तमान स्थिति में क्या है? वर्तमान स्थिति में हमने अपने घरों में क्या करना आरंभ कर दिया है कि अंग्रेजी भाषीय शब्द प्रयोग कर दिए। माँ को मॉम कहना आरंभ कर दिया, पिता को फादर कहना प्रयोग कर दिया,